आज की इस स्टोरी को सुनने के बाद दोस्त शायद आपके पैरों तले जमीन खिसक सकती है। तो पूरी स्टोरी को सुनिएगा। सच में अगर आप ब्रह्मचर्य कर रहे हो, ब्रह्मचर्य करने की जुनून आपके अंदर है और आप सच में ये चाहते हो कि ब्रह्मचर्य ना टूटने पाए भविष्य में, कभी भी आप ब्रह्मचर्य को लेकर रोना ना रो कि दिनेश भाई मेरा ब्रह्मचर्य टूट गया, मैंने 21 दिन बहुत ठान के किया था ब्रह्मचर्य लेकिन मेरा ब्रह्मचर्य टूट गया। तो ये सवाल और ये जवाब आपको सोचने और समझने की जरूरत ना पड़े। चलिए मैं उस भाई की एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करता हूँ। कानपुर के रहने वाले एक भाई हैं, वो आज के तकरीबन 4 साल पहले उनकी शादी हो चुकी है और वो एक प्राइवेट जॉब करते हैं, मतलब ऐसे किसी दुकान वगैरह पे। अभी जस्ट हाल ही में कल शाम को मेरी बात उनसे हुई और वो किसी प्राइवेट जगह पे काम करते हैं। उन्होंने कहा दिनेश भाई मेरी शादी हो गई और 2 साल तो ठीक ठाक चला, उसके बाद 2 साल के बाद मेरी बीवी मुझे छोड़ के चली गई। पारिवारिक न्यायालय में मुकदमा भी विचाराधीन है, यानी कि उनकी ही वाइफ उनसे मुकदमा लड़ रही है, उनकी ही वाइफ उनसे मुकदमा लड़ रही है। मैंने पूछा कारण क्या है दोस्त, आप कारण बताओ, आखिर क्या आप उसको मारते पीटते थे या सताते थे या क्या चीज। उन्होंने बोला दिनेश भाई ऐसा मैं कुछ करता ही नहीं था, ना मैं उनको कभी आंखें उठाकर उनको नहीं देखता था, मारने पीटने की तो बात ही आप छोड़ दीजिए। मैं उनसे बहुत प्यार से रहता था, कभी हम लोगों के बीच में अनबन नहीं थी। 2 साल रिश्ता इस तरीके से चला कि सच में उस रिश्ते की गहराई में दिनेश भाई आपको नहीं बता सकता, इतना प्यार मोहब्बत हम दोनों लोगों के बीच में था। बहुत अच्छा लगा इस बात को सुनने के बाद। तो मैंने पूछा भाई बिगड़ा कहाँ से। उन्होंने कहा जब 3 साल बीते तो संतान की प्राप्ति नहीं हो पाई, धीरे धीरे माँ बाप भी मेरी वाइफ को ताने होने मारने लगे। भाई होता है गाँवों में, अक्सर लोग कहते हैं पता नहीं क्या बच्चा नहीं हो रहा है क्या, मतलब बहुत कुछ, मैं क्या ही डिटेल में बताऊँ, आप मेरी बातों को समझ सकते हो। लोग क्या क्या चीज़ें कहने लगते हैं अगर 2, 3, 4 साल बीत जाए और संतान की प्राप्ति नहीं हुई। तो जो घर वाले होते हैं, जो माँ बाप होते हैं लड़के के, उनको ये नहीं पता मेरे बच्चे के अंदर क्या प्रॉब्लम है। उनको तो सारा सब कुछ दार मदार बहू पे थोप देना है। बहू ही गलत है, बहू की गलती है, बहू ही ऐसी होगी वैसी होगी, बहुत कुछ चीजें। लेकिन उनको क्या पता कि मेरा ही बेटा जिसपे मैं नाच कर रही हूं, जिसपे मैं नाच कर रहा हूं, उसने तो 8 साल मैस्टरबेशन दबा के किया है। क्या पता उसने अपने बेशकीमती वीर को गंदे नाले में फेंका है, क्या पता उन लोगों को, जिसकी वजह से आज संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। उनकी बीवी उनके घर वालों का ताने भाषण सुन सुन के कच्चा गई। उसने फाइनली डिसीजन ले लिया भाई मैं इस तरीके से नहीं रह पाऊंगी आपके घर में। ने कहा मैं तो आपसे प्यार करता हूं, मुझसे कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। तो बीवी ने कहा मैं आप ही के मुंह को देखकर तो आपके घर में हूं, नहीं तो मैं अब तक कब तक छोड़ के जा चुकी थी। धीरे धीरे घर वाले बच्चे को प्रेशर करने लगे अपने लड़के को। धीरे धीरे दोनों में पति पत्नी में इतने अनबन होने शुरू हो गए कि रिश्ता अंत में टूट ही गया, क्योंकि टूटना ही था उस रिश्ते को। अंत में मामला विचाराधीन हो गया कोर्ट में, पारिवारिक न्यायालय में, वहीं के लोअर कोर्ट में। अब क्या हुआ दोस्त कि आज का एक समय है कि दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। लड़का कहता है दिनेश भाई मुझे अपनी पत्नी के साथ रहना है, मुझे अच्छा लगता था, मुझसे उससे बहुत जमती थी, लेकिन मैं क्या करूं, कुछ रास्ता बताओ। मैंने बोला मैडम मैं साधु हूं, ना महात्मा हूं, ना मैं बाबा हूं, लेकिन आपकी मैं मदद हेल्प जरूर कर सकता हूं। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा ठीक कैसे होगा कि क्या चीज आपको मिल जाए तो आपका रिश्ता संवर सकता है। उन्होंने कहा दिनेश भाई मैं सिर्फ अपने माँ बाप को एक नाती दे दूं, यानी कि एक वंश दे दूं, तो मेरे माँ बाप मुझसे खुश हो जाएंगे। और मेरे माँ बाप कह रहे हैं कि आप कहीं और शादी कर लो, मेरा कहीं और किसी लड़की से शादी करने का बिल्कुल इच्छा ही नहीं हो रहा है, ऐसा लड़के ने मुझसे कहा। मैंने कहा बिल्कुल आप सही सोच रहे हो, रिश्ते बार बार नहीं बनते दोस्त, 7 फेरों के रस्म निभाना सबके बस की बात नहीं है। आप तुरंत के तुरंत अपने वाइफ से बात करो और तुरंत कहो कि मुकदमे को समझौता कर लिया जाए, मुकदमे को ख़त्म कर दिया जाए और फिर से उनके साथ रिश्ता बनाकर आप उनको बाइज्जत अपने घर पे लाके रखो, बाइज्जत अपने घर पे लाके रखो। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको संतान की प्राप्ति कैसे होगी। ये चीज उनको सुनकर बड़ा अच्छा लगा कि मुझे करना क्या होगा। और मैंने जान तो क्या बताया मेरे दोस्त, सिर्फ और सिर्फ बताया ब्रह्मचर्य 1 ईयर। कोई भी व्यक्ति कितना भी परेशान हो, अगर वो ब्रह्म मुहूर्त में जगना शुरू कर दिया दोस्त, मेडिटेशन, योग, रनिंग, कपालभाति, कुछ ब्रह्मचर्य के जो डाइट हैं उसको फॉलो करना शुरू कर दिया, कुछ जो गलतियां लोग करते हैं ब्रह्मचर्य में जो नहीं करनी चाहिए उन गलतियों को
छोड़ दे पीछे अपने, मैं गारंटी से लिख सकता हूं दोस्त, हर वो खुशी आपको मिल सकती है जिस खुशी के लिए आप तलाश रहे हो। मैं सच बता रहा हूं, पैसे के बाद अगर किसी भी खुशी को आप ढूंढते हो तो मां की कसम हर वो खुशी आपको मिलेगी जिस खुशी के लिए आप बेताब हो। मेरी बातों को नोट करना अब भी वक्त है। हर खुशी आप समझ सकते हो मैं कहां से कहां तक बोल सकता हूं और कहां मैं बोल रहा हूं मेरे दोस्त। आपको हर खुशी मिल जाएगी, सिर्फ ब्रह्मचर्य करके एक बार देख लेना। अपने दिनेश भाई ना चीज को याद कर लेना और इसी की बात को याद करके ब्रह्मचर्य फॉलो करना मेरे दोस्त। कसम खाता हूं जिंदगी बदल जाएगी। तो कैसा लगा ये मोटिवेशनल वीडियो या आप स्टोरी कह सकते हो दोस्त। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।